आत्मसम्मान और अहंकार में क्या अंतर है? आत्मसम्मान स्वयं के होने का एहसास है। स्वयं के होने के प्रति लगाव है, प्रेम है, आदर है। इसमें दूसरों से तुलना नहीं है और अहंकार में हमेशा दूसरों के संग तुलना है। अहंकार में कंपैरिजन है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कामना है। मैं कुछ विशिष्ट हूँ, स्पेशल हूँ, दूसरे लोग साधारण हैं, मैं उनसे आगे हूँ, ये अहंकार है। आत्मसम्मान अर्थात स्वयं का होना जो है, बीइंग ऑफ वन सेल्फ, उसके प्रति रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का शाब्दिक अर्थ खूब अच्छे से समझना। रिस्पेक्ट, पलट कर देखना। महर्षि पतंजलि जिसे प्रत्याहार कहते हैं, महावीर जिसे प्रतिक्रमण कहते हैं, जापान के जैन फकीर जिसे रिटर्निंग टू द सोर्स कहते हैं। पलट कर देखना, किसे? स्वयं को। जो स्वयं को देखेगा, स्वयं को जानेगा, पहचानेगा, वही स्वयं के प्रति प्रेम से और आदर से और आत्मसम्मान से भरेगा। अहंकारी व्यक्ति कभी पलट के अपनी तरफ नहीं देखता। वह देखता है दूसरे की आंखों में मेरी छवि कैसी बन रही है, दूसरे मुझे क्या समझते हैं। वो स्वयं अपने आप को तो अभी समझता ही नहीं, उस तरफ तो उसने नजर ही नहीं डाली। दूसरे की नजरों में झांकता है, अपना मूल्यांकन करता है। तो अहंकार दूसरों को दर्पण बनाकर अपना रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश है। आत्मसम्मान आत्मज्ञान के बाद होता है, वह स्वयं को देखने का परिणाम है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अहंकार बहिर्मुखता है, आत्मसम्मान अंतर्मुखता है। आत्मसम्मान ध्यान के पश्चात ही घटित होता है। एक मित्र ने पूछा है कि विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करूं? आपको ट्रैफिक कंट्रोलर किसने बना दिया? नहीं, यह कठिन काम मत करिए। हम आपसे दृष्टा बनने को कह रहे हैं, नियंत्रक बनने को नहीं कह रहे हैं। प्लीज ठीक से समझिए, हमने आपसे कब कहा कि विचारों को कंट्रोल करना है? हमने कहा विचारों को चुपचाप देखना है, उपेक्षा पूर्वक। बी इंडिफरेंट, जैसे हमें कोई लेना देना नहीं। ये किसी और के हैं, ये तुम्हारे हैं ही नहीं। तुम चुपचाप देखो। और जब तुम दूर खड़े होके साक्षी बन के देखोगे, धीरे 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 विचार चलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे तादात्म्य की वजह से ही वे चल रहे थे। जब तुम साक्षी बने, तादात्म्य टूट गया। नियंत्रक नहीं बनना है, अवलोकन करता बनना है, साक्षी बनना है। एक मित्र ने पूछा है कि मेरी कल्पना शक्ति बहुत कम है। आप लोग ध्यान के समय कहते हैं भाव करो, कल्पना करो, मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं? नहीं, आपसे हम कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो चीज आपके भीतर नहीं है, उसको जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, यहां हम सामूहिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो कल्पनाशील हैं, भाव प्रधान हैं, जब उनसे कहा जाता है कि भाव करो, कल्पना करो, विजुअलाइज करो, तो वो उस मार्ग से आसानी से ध्यान में चले जाते हैं। निश्चित रूप से ये वाली विधि सबके काम की नहीं है। आपको जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपके लिए कोई दूसरी विधि काम आएगी। आप साक्षी बनो, दृष्टा बनो, जो है उसे देखो। अपनी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट नहीं करना है, कोई चित्र, कोई सपना आपको क्रिएट नहीं करना है। जो भी है उसे दूर से तटस्थ होकर जानो। ये विधि आपके लिए काम कर जाएगी। कुछ लोगों के लिए भक्ति मार्ग आसान पड़ता है। वे प्रीति की भावना में, श्रद्धा में, समर्पण में डूब पाते हैं। तो कभी कभी हम वैसे सुझाव देते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो सबके काम आए। जो लोग ध्यान मार्गी हैं, उनको भक्ति के सुझाव काम नहीं आएंगे। जो भक्ति मार्गी हैं, उनको ध्यान के सुझाव काम नहीं आएंगे। और चूंकि हम एक समूह में काम कर रहे हैं और ऑनलाइन 500-700 लोग लगातार देख रहे हैं,
हम जानते भी नहीं कौन है वो लोग, कहाँ हैं। हमें सभी का ख्याल रखते हुए ऐसी विधि बोलनी होगी जिसमें से कुछ ना कुछ किसी के कुछ काम आ जाए। हफ्ता भर चलता है ऑनलाइन शिविर। हमारी कोशिश रहती है उसमें कर्म प्रधान लोग, बुद्धि प्रधान लोग, भाव प्रधान लोग, कल्पना शक्ति वाले लोग, इंद्रियों की संवेदनशीलता वाले लोग, सभी के काम की विधियां हो जाएं। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ और। आप ये मत सोचो कि सारी विधियां आपके काम आ जाएंगी। प्रयोग करके देख लेना, जो आपके लिए कारगर हो जाए, भीतर कुछ क्लिक हो जाए कि आहा मजा आ गया, कोई सूत्र मिल गया अंतर यात्रा का, बस उसको आप पकड़ लेना, वो आपके काम की बात है। अन्य को भूल जाना जो आपसे नहीं बन रही। आपसे कल्पना करते नहीं बनता, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। और याद रखना, हम अपने स्वभाव के विपरीत, प्रकृति के विपरीत कोई नई चीज नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं कल्पनाशील, वो कर सकते हैं, वो विधि उनके काम की है, आप छोड़ दो, वो आपके काम की नहीं है। इतना विवेक हर साधक साधिका को अपनाना होगा। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। पता नहीं क्यों कहते हैं कॉमन सेंस, इट इज वेरी अनकॉमन एंड रेयर। एक मित्र ने पूछा है कि मैं तो सबसे बहुत प्यार से बात करता हूं, लेकिन सभी लोग मानते हैं कि मैं उनसे गुस्से में बात करता हूं। प्रजातंत्र का युग है, बहुमत का जमाना है, जो बहुत लोग मानते हैं वही सच होगा। आप बिल्कुल अकेले पड़ रहे हो, सिर्फ एक मत है आपका, किसी ने आपको वोट नहीं दी। लगभग ऐसी हालत हर मनुष्य की है। वह सोचता है कि उसके इंटेंशन कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छा कर्म कर रहा है, कितनी अच्छी वाणी बोल रहा है, सबका भला चाहता है, मंगल करना चाहता है, सबके प्रति शुभ कामना करता है। दूसरों से पूछो, वे कहेंगे दुष्ट इंसान, इसकी वजह से हमारा जीवन दूभर हो गया है। कौन पति है जो पत्नी को खुश नहीं करना चाहता? मगर कौन पत्नी खुश हुई अपने पति से? आज तक तो नहीं हुई। कौन पत्नी है जो अपने पति को सताना चाहती है? कोई भी हाँ नहीं कहेगा। वे सब कहेंगे हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा पति खूब प्रसन्न रहे। और पतिदेव से पूछो, कहते हैं इस औरत के होते प्रसन्न कोई हो सकता है? माता पिता बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कब बड़े हो जाएं, इनसे छुटकारा हो और हम खुश रह पाए। हम सबके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। उस गुड इंटेंशन से हम एक्शन करते हैं, लेकिन हमारा एक्शन अलग होता है। हमें अपने भीतर के इंटेंशन का पता होता है, हमारा इरादा, हमारी चाहत। दूसरे लोगों को हमारा एक्शन दिखाई देता है, उन्हें हमारे इंटेंशन का पता नहीं चलता और हमारा एक्शन गलत होता है, हमारी वाणी गलत होती है। उनको तो केवल वही दिखाई देती है। आपकी भावना, आपके विचार तो केवल आपको पता है। तो जरूर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। हम चाह रहे हैं अच्छा और हो रहा है बुरा। सारे राजनेताओं से पूछो, वे कहते हम चाहते विश्व में शांति हो। वही अशांति पैदा कौन कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं। यही तो सबको लड़ा झगड़ा रहे हैं। इन्हीं की वजह से इतना आतंक और युद्ध है। और यही लोग शांति वार्ता करते हैं। शायद स्वयं भी धोखे में हैं। उन्हें भी लगता है कि वो शांति चाहते हैं, मगर वे जो कुछ करते हैं उससे और अशांति और झगड़ा पैदा होता है। धर्मगुरुओं से पूछो, बड़ी शांति की, भाईचारे की, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और यही वे लोग हैं जिनकी वजह से सारा उपद्रव है। यही मनुष्य मनुष्य के बीच दीवार उठाते हैं, विभाजन खड़े करते हैं, हर एक को समझाते हैं कि बस यह संप्रदाय, यह गुरु, यह शास्त्र, यह सिद्धांत, यही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब गलत है। इन्होंने झगड़े के बीज बो दिए। हर व्यक्ति यही मान के चल रहा है कि वो जो सिद्धांत समझता है वो सही है, उसका धर्म सही है, बाकी तो सब अधर्मी है, पापी हैं।
मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने वाले ये धर्म मनुष्य को परमात्मा से भला कैसे जोड़ेंगे? यह सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, 8 अरब लोग हैं दुनिया में, सबकी यही समस्या है। वे चाहते बहुत अच्छा हैं और उन्हें अपने भीतर की चाहत का पता है, मगर उसके जो परिणाम हो रहे हैं वो बिल्कुल खराब हो रहे हैं। अच्छा है आपको पता चल गया कि आप तो सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन सब लोग मानते हैं कि आप गुस्से में बात कर रहे हैं। जागो, चेतो। अच्छा हुआ आपको इतना तो होश आया, अधिकांश लोगों को तो ये भी नहीं पता। आपको पता चल गया, अब कुछ किया जा सकता है। अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को ऐसे देखो जैसे किसी और को देख रहे। यही काम, यही बात कोई और करता तो आपको कैसा लगता? तब आपको समझ में आ जाएगा कहां गड़बड़ हो रही है। हमारे इंटेंशन और हमारे एक्शन पैरेलल नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। हम चाहते कुछ हैं और कर कुछ और देते हैं। विचार कुछ था और कह कुछ और देते हैं। क्षमा मांगने गए थे किसी से, वो मारपीट करके आ गए। पति पत्नियों की अक्सर मैं देखता हूं, झगड़ा हो गया, पत्नी पश्चाताप कर रही घर में बैठे बैठी कि आज पति देव घर आएंगे तो उनको अच्छे से चाय पिलाऊंगी, गर्मा गर्म नाश्ता कराऊंगी, मीठी मीठी बातें करूंगी। और पति भी ऑफिस में पश्चाताप कर रहा है कि गलती हो गई। इस विषय पे मैं चर्चा ही नहीं करूंगा कभी, जिस मुद्दे पे झगड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें सहमत होना असंभव है। वो ऑफिस में बैठा बैठा कसम खा रहा है कि इस विषय पे कभी चर्चा नहीं करूंगा। 25 बार इस विषय पे झगड़ा हो चुका। आज पत्नी से जाके ये वाली अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तारीफ करूंगा। वो कसमें खा के घर आ रहा है, घर में प्रवेश करता है, 2-4 मिनट भी नहीं बीतते और फिर वही विषय छिड़ जाता है जिस पर कल झगड़ा हुआ था। दोनों सोच रहे हैं और ईमानदारी से सोच रहे हैं बिल्कुल कि हम अच्छा करेंगे, कि दूसरे को कष्ट ना हो। लेकिन तुम्हारे सोचने से क्या होता है? तुम्हारा कृत्य, तुम्हारा कर्म, तुम्हारे सोच विचार से बिल्कुल अलग है। कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। इस बात के प्रति जागो, चेतो, तब आत्म रूपांतरण घटित होगा।